नमस्कार दोस्तों। तो आपका और एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोक गीत। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए लोकगीत। हेडिंग लगाइए लोक गीत। लोकगीत हेडिंग लगाइए लोकगीत। और इसमें पहला लोकगीत हम बात करेंगे पहले विवाह से संबंधित लोकगीतों की। इसकी बात करेंगे विवाह से संबंधित लोकगीत। विवाह से संबंधित लोकगीत। विवाह से संबंधित लोकगीत। ठीक है, विवाह से संबंधित लोकगीतों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहला लोकगीत लिखिए विवाह से संबंधित। पहला लोकगीत है पहला विनायक गीत। विनायक गीत। इस विनायक गीत में आप लिखिए यह गणपति स्थापना के समय पर गाया जाता है। ठीक है, तो ये गणपति स्थापना पर गाया जाता है। यह विवाह का प्रथम गीत है। यहाँ पे लिख लो यह विवाह का प्रथम गीत है। ठीक है, तो विनायक गीत में क्या है कि यह गणपति स्थापना पर गाया जाता है तथा यह विवाह का प्रथम गीत है। दूसरा गीत की बात करते हैं। दूसरा गीत लिखो। दूसरा गीत लिखो बिहाना गीत। बिहाना गीत। इसमें लिखो आप बिहाना गीत में लिखो यह विवाह मिट कैसे गया है, फिर से लिखो बिहाना गीत। बिहाना गीत। बिहाना गीत में आप लिखो यह विवाह के अवसर पर सुबह गाए जाने वाले मांगलिक गीत हैं। यानी बिहाना गीत ये विवाह के अवसर पर सुबह गाए जाने वाले मांगलिक गीत हैं, जो कि आपके बिहाना गीत विवाह से संबंधित है। ठीक है, तीसरा गीत लिखो विवाह से संबंधित। तीसरा गीत है सेंजा गीत। कौन सा गीत? तीसरा गीत है सेंजा गीत। तीसरा लिखो सेंजा गीत। सेंजा गीत। सेंजा गीत। सेंजा गीत में लिखो आप अच्छे वर की प्राप्ति हेतु गाए जाने वाला गीत। अच्छे वर की प्राप्ति हेतु गाया जाने वाला गीत।
ठीक है। अच्छे वर्ग की प्राप्ति हेतु गाए जाने वाला गीत कौन सा गीत कहलाता है? सेंजा गीत आपके कहलाता है। यह भी विवाह से संबंधित गीत है। ठीक है, हम विवाह से संबंधित गीतों के बारे में बात कर रहे हैं। आपके तीसरा है सेंजा गीत। ठीक है, चौथा लिखो आप। चौथा गीत लिखो। चौथा है मोरिया गीत। मोरिया गीत इसमें लिखो आप, ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है ना, ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है, जिसकी सगाई हो रखी है। ठीक है, विवाह में देरी है उसके द्वारा, यहाँ पे लिख दो विवाह में देरी है, विवाह में देरी हो उसके द्वारा मोरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है, विवाह में अभी देरी है, तो उस लड़की द्वारा मोरिया गीत गाया जाता है। यह भी विवाह से संबंधित गीत है। आगे लिखो। चौथा गीत है, पांचवा गीत है काजलियो गीत। कौन सा गीत? काजलियो गीत। काजलियो गीत में क्या है कि विवाह के समय, ऐसा लिखना, विवाह के समय भाभी द्वारा दूल्हे के काजल लगाते समय यह गीत गाया जाता है। ठीक है, तो काजलियो गीत, भाभी द्वारा दूल्हे के काजल लगाते समय, विवाह के अवसर पर दूल्हे के काजल लगाते समय यह गीत गाया जाता है। अगला लिखो फलसड़ा गीत। अगला है फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत इसमें लिखो कि विवाह के अवसर पर मेहमानों का तिलक लगाकर, विवाह के अवसर पर मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत करते समय गाया जाता है। ठीक है, फलसड़ा गीत मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत करते समय गाया जाता है। कौन सा? फलसड़ा गीत। ठीक है, आगे लिखो सातवां गीत। आपके सातवां गीत लिखो आप आगे, जल्ला या जल्लो गीत। जल्ला या जल्लो गीत। जल्ला या जल्लो गीत, यह लिखो। इसमें लिखना आप
वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखते जाते समय ये गीत गाती हैं। वधु पक्ष की महिलाएं, वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। ठीक है, तो जल्ला या जल्लो गीत, वधु पक्ष की महिलाएं, ठीक है, वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखते जाते समय यह गीत गाती है। कौन सा? जल्लो या जल्ला गीत, जल्लो या जल्ला गीत गाती है महिलाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखो अगला गीत, कुकड़लू, कुकड़लू या फिर इसको कह सकते हैं झिलमिल गीत, झिलमिल गीत, कुकड़लू या झिलमिल गीत। इसमें पहला इसमें लिखो आप, दूल्हा जब तोरण मारता है तब यह गीत गाया जाता है। ठीक है, तो दूल्हा जब तोरण मारता है तब कौन सा गीत गाया जाता है? तो कुकड़लू या झिलमिल गीत है गाया जाता है। दूल्हा जब क्या मारता है? तोरण मारता है, तो कुकड़लू या झिलमिल गीत गाया जाता है। आगे लिखो कामण गीत, आगे लिखो कामण गीत। इसमें लिखो दूल्हे या वर वधू को, इसमें लिखो वर वधू को बुरी नज़र से बचाने हेतु गाया जाता है। ठीक है, तो दूल्हे व दुल्हन को बुरी नज़र से बचाने के हेतु ये गीत गाया जाता है। कौन सा? कामण गीत। ठीक है, कामण गीत वर और वधू को बुरी नज़र से बचाने हेतु गाया जाता है। ठीक है, अब देखो कामण गीत, इसमें आप और लिखना, कामण गीत जादू टोने से संबंधित गीत है, कौन सा? मैंने आपको लिखा है अभी कामण गीत। कौन सा गीत? कामण गीत, कामण गीत ये जादू टोने से संबंधित गीत हैं। ठीक है, कामण गीत। आगे लिखो, अब अगला गीत है आपके सीठने गीत। ठीक है, सीठने गीत, सीठने गीत। ठीक है, इसमें लिखो सीठने गीत। इस सीठने गीत में है, यह गीत या इस गीत में अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लिखो, इस गीत में अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपशब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सीठने गीत, इस गीत में अपशब्दों का प्रयोग है वो किया जाता है। किस गीत में? सीठने गीत में। ठीक है, आगे अगला गीत है आपके सामने, अगला गीत लिखो परिणीत गीत, परिणीत गीत, परिणीत गीत। इसमें लिखो परिणीत गीत में लिखो विवाह के
फेरों से संबंधित गीत है। ठीक है, तो परिणय गीत विवाह के फेरों से संबंधित गीत कौन सा है? विवाह के फेरों से संबंधित गीत आपके परिणय गीत हैं। अगला गीत लिखो। अगला गीत है बनना या बन्नी गीत। बनना या फिर बन्नी गीत। बनना या फिर बन्नी गीत। इसमें लिखो विवाह से पहले ऐसे लिखो, विवाह से पहले वर वधू की प्रेम आकांक्षा व्यक्त करने वाला गीत है। कौन सा? बनना या बन्नी। विवाह से पहले या विवाह से पूर्व, यहाँ पे पूर्व लिख सकते हो। वर वधू की प्रेम आकांक्षा व्यक्त करने वाला गीत कौन सा है? बनना या बन्नी गीत। आगे गीत लिखो। कौन सा गीत? आगे वाला गीत लिखो बीरा गीत। कौन सा गीत? बीरा गीत। इसमें लिखो भाई द्वारा मायरा बात बढ़ते समय गाया जाता है। ठीक है, मायरा बात बढ़ते समय गाया जाता है। ऐसा लिखो आप, मायरा बात बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत। मायरा बात बढ़ते समय गाया जाता है बीरा गीत। ठीक है, मायरा बात बढ़ते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा गीत गाया जाता है। आगे गीत लिखो दुपट्टा गीत। कौन सा गीत? दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत लिखो दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत में लिखो आप, इसमें लिखो यह गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो दुपट्टा गीत दूल्हे की सालियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। दुपट्टा गीत विवाह से संबंधित गीत। ठीक है, फिर लिखो आगे गीत लिखो। अगला गीत जुआ या फिर जुई गीत। जुआ या जुई गीत। इसमें क्या होता है कि वर दूल्हे वधू दुल्हन द्वारा खेला गया खेल है। क्या है? खेल है। वर व वधू द्वारा खेला गया खेल है। इसमें किसका निर्धारण होता है? इसमें मुखिया का क्या होता है? निर्धारण होता है। मुखिया का क्या होता है? निर्धारण होता है। उस दौरान ये गाया जाता है। मुखिया का निर्धारण होता है इस गीत में। ठीक है, तो जुआ या जुई गीत वर वधू द्वारा खेला जाने वाला एक खेल है जिसमें किसका निर्धारण होता है? जिसमें आपके किसका निर्धारण होता है? जिसमें आपके मुखिया का निर्धारण होता है। वही गीत जुआ या जुई गीत कहलाता है। इसमें आप आगे लिखो
आगे गीत 3 गीत है आपके आगे। उन 3 गीतों में लिखो आप। पहला गीत है ओयू गीत, ओ ल यू गीत। फिर लिखो आप कोयलड़ी गीत, ओ ये लड़ी कोयलड़ गीत। फिर लिखो आम्बो गीत, आम्बो गीत। ये 3 गीत हैं। ये तीनों ही गीत आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? तीनों ही गीत, ये तीनों ही गीत बेटी की विदाई के समय, बेटी की विदाई के समय गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटी की विदाई के समय ये 3 गीत गाए जाते हैं। ओयू गीत, कोयलड़ी गीत, आम्बो गीत। कौन कौन से? ओयू गीत पहला, कोयलड़ी गीत दूसरा, तीसरा आम्बो गीत। ठीक है, ये 3 गीत हैं, ये बेटी की विदाई के समय गाए जाते हैं। ठीक है, विवाह से संबंधित गीत हैं। आगे लिखिए, आगे वाला गीत है पावना गीत। कौन सा गीत है? पावना गीत, पावना गीत, पावना गीत। इसमें लिखो दामाद, नए दामाद को भोजन कराते समय, नए दामाद को भोजन कराते समय गाया जाता है, गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पावना गीत। तो नए दामाद को भोजन कराते समय, नए दामाद को भोजन कराते समय गाए जाने वाला गीत पावना गीत कहलाता है। फिर आप लिखो आगे, आगे गीत लिखो बधावा गीत, बधावा गीत, बधावा गीत। इसमें लिखो आप बधावा गीत। बधावा गीतों में बधावा गीत ये क्या है? ये शुभ कार्यों से संबंधित गीत है। शुभ कार्य है ना, शुभ कार्यों से संबंधित ठीक है, संबंधित गीत है। ठीक है, बधावा गीत ये शुभ कार्यों से संबंधित गीत है। ठीक है, शुभ कार्यों से संबंधित गीत है। और इसमें आप, ठीक है, इसमें आप एक और गीत लिख सकते हो, उसका नाम है चिरमी गीत। कौन सा गीत? चिरमी गीत, चिरमी गीत। इस चिरमी गीत ये क्या है? तो बेटी द्वारा ससुराल में भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया गया गीत। बेटी द्वारा ससुराल में भाई व पिता की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? चिरमी गीत। बेटी द्वारा ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? चिरमी गीत है। तो ये थे आपके विवाह से संबंधित गीत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विरह संबंधित गीत। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।